गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम मैथ की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ये जो आज की वर्कशीट है ये हमारी जो पिछली वीडियो है उन्हीं के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन राइट इन वर्ड्स। तो हमने यहाँ पे कुछ डिजिट दिए हुए हैं, इनके नंबर नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले आता है 91। कैसे लिखना है 91? NINETY 91। ये हो गया 91। नेक्स्ट आता है 75। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 75 की स्पेलिंग SEVENTY FIVE FIVE। नेक्स्ट आता है 28। 28 की स्पेलिंग लिखेंगे TWENTY 28 EIGHT 28। नेक्स्ट नंबर है 83। यहाँ पे लिखेंगे हम 80 EIGHTY 83 THREE 83। नेक्स्ट आता है 55। यहाँ पे लिखेंगे हम 50 FIFTY 55 FIVE। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन राइट इन वर्ड्स। यहाँ पे हमने कुछ डिजिट दिए थे, इनके नंबर्स नेम लिखने थे। नेक्स्ट आता है व्हाट कम्स बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम करेंगे बिफोर वाला। अगर किसी नंबर के पहले ब्लैंक स्पेस दिया गया हो तो समझ लेना चाहिए कि ये बिफोर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम बिफोर के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे जो नंबर दिया है ये है 35 तो हमने देखना है कि 3 की लाइन है और इसमें 5 से पहले कौन सा डिजिट आता है। 5 से पहले आता है 4, तो यहाँ पे आएगा 34। नेक्स्ट नंबर है 75। तो देखिए 75 में 7 की लाइन जो चलती है तो उसमें 5 है 75। तो हमने देखना है कि 5 से पहले कौन सा डिजिट आता है 4, तो यहाँ पे आएगा 74। नेक्स्ट नंबर है 86। यहाँ पे 8 की लाइन चली होती है 86 में, तो 86 से पहले कौन सा डिजिट आता है 85। नेक्स्ट आता है 98 से पहले आता है 97। नेक्स्ट है 62 से पहले कौन सा नंबर आता है 61। अब जो यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं ये है आफ्टर वाले। यहाँ पे देखना है अपने नंबर के बाद अगर ब्लैंक स्पेस दिया गया हो तो उसमें समझना चाहिए कि ये आफ्टर वाले क्वेश्चन है कि व्हाट कम्स आफ्टर, क्योंकि 44 है, 44 के बाद क्या आता है वो यहाँ पे लिखना है 44। इसके लिए आपको काउंटिंग याद होनी चाहिए तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे 44 है, 44 के बाद आता है 45। नेक्स्ट नंबर है 65 के बाद क्या आता है 66। नेक्स्ट नंबर है 29 के बाद क्या आता है, काउंटिंग याद करनी है पहले तभी आएंगे आपको। 29 के बाद आता है 30। नेक्स्ट नंबर है 79 के बाद आता है 80। नेक्स्ट है 89 के बाद क्या आता है 89 के बाद आता है 90। नेक्स्ट आता है व्हाट कम्स बिटवीन। तो हमें कैसे समझना है क्वेश्चन, जब दोनों साइड नंबर दिए हो, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, और बीच में ब्लैंक स्पेस हो, तो समझ लेना चाहिए कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों नंबर्स के बीच कौन सा नंबर आएगा। तो हमारा क्वेश्चन हुआ बिटवीन वाला। तो यहाँ पे देखिए
3838, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, आगे है 4040। तो आपने काउंटिंग करनी है कि 3838, इसके बाद क्या आता है 3939, आगे है 5656, ब्लैंक स्पेस है और इधर 58 है। तो 56 के आगे आपने काउंटिंग पढ़नी है 5656, 57 57, 58 58 हो गया। नेक्स्ट है 88, 88 के बाद आता है 89, आगे है 90, इसके आगे आता है नंबर 53, 53 के बाद फिर से काउंटिंग करनी है 54 आता है, 54 के बाद आता है 55। तो बच्चों नेक्स्ट नंबर आता है 98, 98 और 100 के बीच कौन सा नंबर आएगा, काउंटिंग कीजिए 98, 99, 100, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले जो नीचे दिए हुए नंबर्स हुए उनमें सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, उसके बाद उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी तरह बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे जो भी नंबर दिए हुए हैं इनमें हमने देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। हमारे पास नंबर दिए हुए हैं 28, 26, 30, 30 एंड 25। तो हमारे पास सबसे छोटा है 25, यहाँ पे आएगा सबसे पहले 25, इसके बाद आएगा 26। अब हमारे पास दो नंबर बचे हैं 28 एंड 30। तो देखिए 26 से दोनों नंबर बड़े हैं, तो देखना है कि 26 के बाद कौन सा आएगा। 27 इसमें है नहीं, तो आएगा 28। अब हमारे पास एक ही नंबर बचा 30, 30। यहाँ पे हमारे पास नंबर दिए हुए हैं 93, 91, 67 एंड 65। तो हमने देखना है कि इन सब नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है, 65। सबसे पहले आएगा यहाँ पे 65। अब ये तीनों नंबर 65 से बड़े हैं, लेकिन हमें देखना है कि 65 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 67। यहाँ पे लिखेंगे 67। अब इन 67 से जस्ट बड़ा इन दोनों में कौन सा है, 91। अब कौन सा नंबर बचे यहाँ पे, 93। बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ी, इसी तरह बढ़ते क्रम में। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो पिछला हमने क्वेश्चन किया ये उससे उल्टा है। क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर था और इस क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पे हमारे पास नंबर दिए हुए हैं 48, 45, 49 एंड 44। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो इनमें इन चारों में हमने देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 48, 45, 49 एंड 44। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर है 49। यहाँ पे आएगा सबसे पहले 49। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास 3 नंबर्स बचे उनमें से 49 से छोटा कौन सा है। तो 48, 45 एंड 44। हमारे पास 49 के बाद जो नंबर आता है छोटा वो है 48। हम यहाँ पे लिखेंगे 48। अब हमारे पास बचा 45 एंड 44। इन दोनों में 48 से जस्ट छोटा कौन है, 45। और एंड लास्ट में बचा हमारे पास 44। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69, 73, 68 एंड 37। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ी रकम लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से घटते क्रम में लिखना है। इन चारों में हमने देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 69, 73, 68 एंड 37। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर है 73। यहाँ पे लिखेंगे हम 73। हमने देखना है कि इन 3 नंबर्स में 73 से छोटा कौन सा नंबर है। तो देखिए 69, 68 एंड 37। तो इनमें तीनों में 73 से छोटा आया 69। यहाँ पे लिखेंगे हम 69।
नेक्स्ट नंबर आता है 68 एंड 37। तो 69 से छोटा कौन सा है इन दोनों में? 68। और नेक्स्ट नंबर आया 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुट लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं हमने इनमें साइन लगाना है लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का। तो देखिए जो यहाँ पे हमने देखना है दोनों नंबर्स में जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ एरो का मुंह खुला होगा और जो नंबर छोटा होगा उसकी तरफ एरो की टिप होगी, और जो नंबर सेम होंगे वहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर है 75, दूसरा नंबर है 68। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है? 75। तो 75 की तरफ एरो का मुंह खुला होगा और छोटे नंबर की तरफ एरो की टिप होगी। नेक्स्ट नंबर है 95 एंड 88। इन दोनों नंबर्स में भी हमने कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है? 95। तो यहाँ पे इस तरह से साइन लगेगा ग्रेटर देन। नेक्स्ट नंबर है 44 एंड 42। यहाँ पे भी हमने देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। बड़े नंबर की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगेगा। तो यहाँ पे देखिए यह है 44, यहाँ पे ग्रेटर देन। नेक्स्ट नंबर है 35 एंड 35। तो ये दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे साइन लगेगा इज इक्वल टू का। नेक्स्ट नंबर है 50 एंड 55। तो यहाँ पे हम दोनों में देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। में जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ एरो का मुंह खुला होगा। तो देखिए यहाँ पे 55 बड़ा है, 50 छोटा है, तो यहाँ पे लगेगा लेस देन का साइन, क्योंकि हमने देखनी है लेफ्ट वाला नंबर। जो लेफ्ट की साइड को जो नंबर होता है उसी की साइड से साइन पड़ा जाता है। तो 50 लेस देन 55। नेक्स्ट नंबर आता है 89 एंड 98। यहाँ पे हमने देखना है 89 में और 98 में कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे 98 बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ हम एरो का मुंह खुला रखेंगे। तो इसको पढ़ेंगे हमें इस तरह से 89 इज लेस देन 98। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द मिसिंग नंबर्स इन ईच रो। तो यहाँ पे कुछ काउंटिंग के कुछ नंबर दिए हुए हैं, जो नंबर मिसिंग है उनको हमने फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 62 के बाद कौन सा नंबर आता है, इसके लिए हमें काउंटिंग याद होनी चाहिए बच्चों को। तो देखिए 62 के बाद आएगा 63, 64 भर दिया है। 64 के बाद आएगा 65, 66, 67 एंड 68। नेक्स्ट नंबर पहले से दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट लाइन में जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे भी हमने काउंटिंग पढ़नी है 91 से लेके 99 तक। तो जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है वो हमने फिल करने हैं। तो बच्चों पहले काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, बोल बोल के लिखिए, बोल बोल के करिए तभी आपको आएगी। 91, 92, अब क्या आएगा यहाँ पे 93। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 93 के बाद आता है 94। 95 दिया हुआ है, आगे हमने लिखना है 96, 97। अब नेक्स्ट 97 के बाद आता है 98 एंड 99। अब नेक्स्ट लाइन में देखेंगे हम क्या कौन से नंबर दिए। यहाँ पे 77 दिया हुआ है, तो हमने 77 से लेके 85 तक काउंटिंग पढ़नी है। जो नंबर मिसिंग है उनको हमने फिल करना है। तो देखिए 77 के बाद आता है 78। नेक्स्ट नंबर है 79। नेक्स्ट आएगा 80, 80, 81, 81। अब मेरे साथ आप भी बच्चों काउंटिंग पढ़िए। 77, 78, 79, 80, 80, 81, आगे आएगा 82, 83, 84, 85 दिया हुआ है यहाँ पे पहले से ही। तो हमने नेक्स्ट लाइन देखनी है, इसमें कौन से नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं 51 से लेके 59 तक हमने काउंटिंग पढ़नी है और लिखनी है।
51, 52, 53, 54, 55 दिया हुआ है, 56, 57 एंड 58, 59 दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगले लाइन में आता है 47 से लेके 55 तक काउंटिंग पढ़नी है हमने। तो यहाँ पे दिया हुआ है 47, 48, 49, यहाँ पे है 50, 50 हमने लिखना है 51, 51, 52, 52 एंड 53, 53, 54, 54, 55 यहाँ पे दिया हुआ है। तो काउंटिंग आपने याद रखनी है, फिर मैथ बहुत आसान होता है। ये थी मैथ की वर्कशीट, आपने खुद भी सॉल्व करनी है घर में।